बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 7 अप्रैल है, पीर का दिन है, और जिस तरह से आए रोज हम आपको यमन के हवाले से, ईरान के हवाले से रिसेंट डेज में खबरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यमन के ऊपर अमेरिका जो है वो हमले कर रहा है और यमन जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। फिर ईरान के ऊपर हमले की तैयारी हो रही है, फिर ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई के लिए कैसे पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब दे चुका है। लेकिन अभी जो रिसेंटली खबर आई है वो पिछले ये चंद महीनों के अंदर सबसे बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि गजा के अंदर जिस तरीके से इजराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और गजा के लोगों को वहां से निकालने की प्लानिंग तरतीब दी जा रही है, और फिर मुकम्मल तौर पर जिस तरह से कहते हैं ना, एथनिक क्लिंजिंग का जो एक वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि उनको वहां से मुकम्मल तौर पर निकाला जाए। उसके लिए बमबारी भी की जा रही है, लोग जो है वो जान की बाजी भी हार रहे हैं। जबकि यूनरवा की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि तकरीबन आए रोजाना की बुनियाद के ऊपर 100 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो जान की बाजी हार रहे हैं। लेकिन अभी जो गजा से हमले जो है वो शुरू हो गए हैं, और अभी तक का सबसे बड़ा हमला जो किया गया है, क्योंकि हालिया दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर खामोशी थी, लेकिन अब रेसिस्टेंस जो है वो हमले करना शुरू हो गई है, और इसराइल के 3 शहरों के अंदर धमाकों की इतलात जो है वो सुनाई दे रही हैं। इस हवाले से खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया है, कौन कौन से शहर हैं जिनको टारगेट किया गया है, कितने लोग अभी तक जख्मी हुए और इस हवाले से कितना बड़ा डैमेज हुआ, ये बड़ी अहम रिपोर्ट है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो अमेरिका है वो बाकायदा तौर पर यह कहता दिखाई दे रहा था कि वो इस जंग के अंदर अपनी फौजें जो है वो भेजने की बात तो कर रहा था, और ये क्लेम भी करता था कि उसकी फौजें फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन अभी जनाब वाला जो खबर सामने आई है कि गजा के अंदर से जो अमेरिकी जर्नैल है वो मारा गया है, और ये कोई सादा नहीं था बल्कि स्पेशल टास्क जो इनकी बटालियन है उसका कमांडर जो था वो यूं कह ले कि उसके जान से जाने की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। ये क्या स्टोरी है, किस तरीके से उसको मारा गया है, ये बड़ी आम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर गेम जो है वो उल्टी पड़ गई है, और डोनाल्ड ट्रंप जिसने पूरी दुनिया को यूं कह ले कि एक डिसीजन के ऊपर मतलब ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश की, और फिर जिस तरह से कनाडा था उसके ऊपर टैरिफ, चाइना के ऊपर टैरिफ, यूरोप के ऊपर टैरिफ, और पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया। और यहां तक कि गजा के ऊपर भी उसने अपना जो एक छाप छोड़नी थी उसने छोड़ी। लेकिन अब जो ट्रंप के खिलाफ 50 उन रियासतों के अंदर, उनकी 50 स्टेट्स के अंदर जो है वो मुजाहरे शुरू हो गए हैं, आवाम की जानिब से अलम बगावत जो है वो बुलंद कर दिया गया है। और अब ना सिर्फ ये बल्कि उनका जो सेनेटर है वो इसके मवाक़ज़े की बात जो चला रहे हैं, और इसके मवाक़ज़े को लेकर खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। ये क्या मामला कि किस तरीके से आपने कुछ और प्लानिंग की थी, लेकिन ये सारी की सारी प्लानिंग जो है वो उल्टी गले पड़ गई है। ये क्या तमाम तो डिटेल से वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने एक मकरूह बयान जो है वो रखना चाहता हूं, जो कि पाकिस्तान की जानिब से सामने आया। हम आए रोज हम आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि यहां से यूएई की जानिब से ये खेल खेला गया, कतर ने ये कर दिया, वो ग्रीस में जाके जो है वो इसराइल के साथ बाकायदा तौर पर मुश्तरका मशकें कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे होते हैं कि कैसे एक गद्दारी फलस्तीनियों के साथ की गई। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के अता तारण है, वजीर है, वफाकी वजीर है, वजीर इत्तलात, उनकी जानिब से एक बयान जो है उसने हिला के रख दिया, और ये इतना मैं कहता हूं कि मकरूह किस्म का बयान है जो यहां पर सुनाते हुए शर्म आती है। वो क्या है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं जी गजा के बजाय हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए, और हम अमेरिका के बगैर कोई बयान नहीं देंगे। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, फलस्तीन के लिए हम अपने ताल्लुकात दाव पर नहीं लगा सकते। अमेरिका के बगैर आर्मी चीफ भी बयान नहीं दे सकता। ये कौन कह रहा है? ये आपका वफाकी वजीर कह रहा है। इतने नाअहल और निकम्मे किस्म के लोग जो है वो इक्तदार में बिठाए हुए हैं, वो वहां पर बैठकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक एटमी ताकत है, और एटमी ताकत होने का भरम ही रख लो। आप वो पंजाबी की कहावत है ना कि पैड़े रोन नालू चुप चंगी। अगर आप अच्छा मतलब रो नहीं ना सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, तो इस तरह से बकवास भी नहीं करना चाहिए। ये यकीन माने दिल जो है वो अजीब सी कैफियत में है कि क्या बोला जाए। मैंने कहा कम से कम इनका चेहरा जो है वो आपके सामने रखना चाहिए कि ये है इनके ये हकायक और इनकी हकीकत। अच्छा अब आगे आ जाए, क्योंकि जो मेन स्टोरी मैंने आपको बताया कि गजा के ऊपर जिस तरीके से हमले जो है वो जारी, और बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और इस हवाले से गजा से इसराइल पर रॉकेट दागने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
कम से कम एक रॉकेट जो है वो शुमाली गजा की पट्टी अश्केलोन के अंदर बंदरगाह पर गिरा। और इसके अलावा दस्तयाब अदाद शुमार के मुताबिक गजा से अश्केलोन अशदोद पर कम से कम 10 रॉकेट जो है वो फायर किए गए। आयरन डोम इनमें से 5 को रोकने के काबिल था, मतलब उसने 5 को इंटरसेप्ट किया। ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई और बाकायदा तौर पर बताया गया कि इस्राएली मिसाइल का निशाना बनने वाले घर का मालिक क्या कह रहा है, वो कहता है गजा पर जंग के 1.5 साल बाद भी अश्केलोन के अंदर रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं। ये ना हकीकी और ना कुदरती है और हमें कोई फतह महसूस नहीं होती। और 1.5 साल गुजरने के बाद भी हम पनाहगाहों की तरफ भाग रहे हैं। वो किस फतह की बात कर रहे हैं? वो जिस तरह से जो नेतन्याहू एक मुकम्मल फतह की, मुतलक फतह की बात करते हैं, लेकिन यहां उसने कहा कि ये हमें कोई फतह दिखाई नहीं दे रही। जबकि इस वक्त गजा से 10 के करीब रॉकेट जो वो दागे गए, जिनमें से बेशतर को रोक लिया गया। ये जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उससे कहा गया कि बराह रास्त टकराने की इत्तला भी है। एक अश्केलोन के अंदर इमारत से टकराया और गानजाने में वो उसके छींटे गिरे और फिर असरात ने अश्केलोन अशदोद के अंदर इमारतों, गाड़ियों और दीगर गलियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ये रॉकेट गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की जानिब से किए गए, वहाँ पर चलाए गए। लेकिन रॉकेट जनूबी इसराइल में अश्केलोन से टकराए और मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हालिया महीनों में ये सबसे बड़ा हमला है और जनूबी इसराइल में सायरन बचने वाले इलाकों के अंदर पनाहगाहों की तरफ बढ़ते हुए मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हुए। अभी ये रिपोर्ट जब सामने आ रही है, अभी एक खबर यहाँ पर ब्रेक हुई और बताया गया कि जो एक अमरीकी जर्नल है, स्पेशल टास्क फोर्स जो इनकी है बटालियन, उसके जनरल जॉन पागरी, वो जनाब वाला गजा स्ट्रिप के अंदर जान की बाजी हार गए। इस हवाले से रिपोर्ट क्या सामने आई है, बताया गया रिपोर्ट्स कंफर्म द डेथ ऑफ जनरल जॉन पागरी, कमांडर ऑफ द स्पेशल टास्क बटालियन इन द यूएस आर्मी इन द गजा स्ट्रिप। जो गजा स्ट्रिप के अंदर अमेरिकन आर्मी जो है, यूएस आर्मी, उसकी जो बटालियन है स्पेशल टास्क बटालियन, उसके कमांडर हैं जनरल जॉन पागरी, वो जान की बाजी हार गए। हालांकि अमेरिका ये क्लेम करता है कि वो यहाँ पर गजा के अंदर मौजूद नहीं है, उनके फौजी मौजूद नहीं है। हाँ, वो अपनी फोर्सेस भेजने की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी वो हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। क्योंकि जब एक एक आपकी कड़ी निकलना शुरू होती है तो फिर बहुत सी चीज़ें अयां होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी ये एक तरफ सिनेरियो है कि किस तरह से वो पूरे के पूरे असल में चेहरे, असल हक़ाइक़ जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब जो दमित्रीफ है उसकी जानिब से कहा गया कि ये मुमकिन है कि अब अमरीकी गहरी जो इनकी एक खाई के अंदर मामलात एक तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट जो है वो ट्रंप के खिलाफ रंगीन इनकलाब की कोशिश कर रही है। तमाम 50 अमरीकी रियासतों में तकरीबन 1200 ट्रंप मुखालिफ मुजाहरे हुए और ये मुजाहरे हैंड्स ऑफ के नारे के तहत मुनज़्ज़म किए गए थे और इनका मकसद ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमरीकी खारजा और घरेलू पॉलिसी की जामे तब्दीली के खिलाफ थे। और मुजाहरों से पहले ट्रंप ने अमरीकियों से कहा कि अमेरिका के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। क्यों? क्योंकि एक मुआशी इनकलाब चल रहा है जो आसान नहीं होगा, लेकिन बिल आखिर अमेरिका को एक तारीखी नतीजे की तरफ ले जाएगा। मतलब वो एक मुआशी इनकलाब किस तरह से, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ट्रंप ने नारा लगाया और अपने इत्तेहादियों से दूर हो गया। यूरोप के ऊपर टैरिफ आयद कर दिए गए, कनाडा के ऊपर 25%, फिर मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर। कौन सा मुल्क है जो टैरिफ से नहीं बचा? मतलब ये इस वजह से मुश्किलात। लेकिन अब डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन जो है अल ग्रीन, उसकी जानिब से ट्रंप की मवाक़से का ऐलान कर दिया गया और उसने कहा कि ये शुरू करने का वो इरादा रखते हैं और हमें एक ऐसी सेनेट की ज़रूरत है जो इस बार इसे मुजरम ठहराए। और मैं इससे अपने पूरे दिल से चाहता हूं कि, हालांकि मैं जानता हूं कि वो एक गौलित है और वो फौज में जर्नलों को कंट्रोल करते हैं, वो महकमे इंसाफ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो डेविड इंसाफ के हर महकमे को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब ये मवाक़सा जो है वो ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, ट्रंप के हवाले से व्हाइट हाउस ने इतवार को कहा कि 50 से ज़्यादा ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आयद तजारती जो महसूलात हैं उनको हल करने के लिए बातचीत के लिए अमरीकी इंतजामिया से रब्ता किया। व्हाइट हाउस की जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है उसके डायरेक्टर केविन हीस ने कहा कि 50 से ज़्यादा ममालिक के साथ इस हैसियत के बारे में बातचीत करने की ज़रूरत की जो इस वक्त कोशिश है वो कर रहे हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालात क्योंकि बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार मतलब 50 इनकी रियासतें हैं और 50 की 50 रियासतों के अंदर अवाम सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही है और बड़े एक ज़बरदस्त किस्म की ताकत के साथ डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आए थे। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को गिराने में अगर किसी का किरदार होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप का ही होगा। उनके अपने फैसले उनको गिराएंगे तो ये उनके लिए मुश्किलात। अभी जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला, यमन के ऊपर हमला, वो चीज़ें आपके सामने हैं। आप अंदाजा कीजिए कि यमन में हौसियों के खिलाफ मुमकिन जो अमरीकी और सऊदी ज़मीनी जंग है वो शुरू
करने जा रहे हैं। CNN ने बताया, CNN रिपोर्टेड दैट अमेरिका और सऊदी अरब मुबैना तौर पर यमन में हौसी फोर्सेस के खिलाफ मुश्तरका ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने पर गौर कर रहे हैं और ये इक़दाम ये जो दोनों मिलकर काम करेंगे, ये इक़दाम महीनों की फ़िज़ाई कार्रवाइयों और बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के बाद जारी तनाज़े में एक बड़े इजाफे की, एक बड़ी एस्केलेशन की निशानदही करेगा। लेकिन अभी जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है, उसकी जानिब से जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंतहाई मुतवक्की मुलाकात से कबल वो अमेरिका पहुंचे और ये दौरा बढ़ते हुए इलाकाई कशीदगी के दरमियान हुआ और तवक्को है कि ईरान के हवाले से हम आगे और मशरक़ वस्ता के अंदर जो सलामती के वसी तर खदशात हैं और उस पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। यमनी फोर्सेस के हवाले से बताया गया, ये जो यमनी हौसी हैं उन्होंने शुमाली बहर अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS हैरी ट्रूमैन और इसके मुहाफ़िज़ जंगी जहाज़ों पर जो है वो हमला किया और हौसी फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि जंग अमरीकी बहरी बेड़े के दिल तक पहुंची है और अब जो समंदर की गहराई तक जो है वो जवाब आपको मिलेगा। लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचे और अभी इजराइल सरकारी तौर पर ईरान पर 7 अक्टूबर के हमले में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम जो है वो भी लगाता हुआ दिखाई दे रहा है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि तल अवीव बहुत जल्द तेहरान के साथ जंग की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अभी क्योंकि ये 7 अक्टूबर का मलबा उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर हमला करना, तो ये पूरी की पूरी ग्राउंड जो है वो बनाई जा रही है। अभी आप अंदाजा करें कि व्हाइट हाउस की जानिब से अनाउंस किया गया और कहा गया आवर स्ट्राइक्स ऑन यमन हैव सिग्निफिकेंटली वीकेंड ईरान, मतलब हमारी जो स्ट्राइक्स है यमन के ऊपर वो स्पेसिफिकली मखसूस उन्होंने बात करते हुए ईरान के, उन्होंने कहा कि ईरान को ये कमजोर कर रही हैं। दे वर हाईली सक्सेसफुल, वो बड़ी सक्सेसफुल रही हैं एंड वी वर एबल टू किल हौसी लीडर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स ऑन शिप्स, और हम इस काबिल हो गए हैं कि हम जो है वो हौसी जो लीडर्स हैं उनको कत्ल कर सकें और वो जो यहाँ पर जो शिप्स हैं जिनके ऊपर हमले करते, अमेरिकन शिप्स के ऊपर वो हमले कर रहे थे। लेकिन अभी जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा कि इस वक्त हम ईरान को लीबिया की तरह 2003 में जो उसने भुगता था हम नहीं होने देंगे, वो सिर्फ इसका ख्वाब ही देख सकते हैं। और 2003 के अंदर लीबिया ने अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दिया था और अमेरिका के साथ एक मुआहदे के तहत मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो गया और आज उसके हालात देख लें। एक इतना ज़बरदस्त किस्म का कंट्री, उसने जब इनके धोखे में आकर उसने इस तरह कुछ किया तो अब ये सारे के सारे वो सज़ा काट रहा है। लेकिन अभी जो ईरानियन एयर डिफेंस फोर्सेस हैं वो उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो फुल अलर्ट के ऊपर हैं क्योंकि वो किसी भी वक्त हमला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इजरायली मीडिया ने बताया कि जो IDF है वो बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट कर रही है, बता रही कि ईरान जो है वो हो सकता है कि पहले एक प्रीएम्प्टिव मेजर जो है उसके तौर पर एक इजराइल के हमले से पहले ही वो स्ट्राइक करते हैं। मतलब इस बड़े पैमाने पर ये लड़ाई जो है वो कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर है जिडॉन सार, वो इस वक्त जो UAE में अपने हम मनसब जो है वो अब्दुल्ला बिन ज़ैद उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। तो ये जनाब वाला इनसे किरदार है जो कि आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी था कि इस वक्त UAE कैसे उसके साथ हाथ मिला रहा है, कतर कैसे उसके साथ हाथ मिला रहा है, और ये जितने भी 57 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद है ये नाम नहाद सिर्फ और सिर्फ ये डॉलर के पुजारी और इंतहाई गलीज मेंटालिटी के, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूँ कह लें कि मुसलमानों के नाम पे दबा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये कुछ आमदनी अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।